गांव की जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में हल चलते, बैलों की घंटियां बजतीं और परिंदों की आवाज़ें फिज़ा को खुशगवार बनातीं। लेकिन इस सादगी के पीछे एक तल्ख हकीकत छुपी थी। दौलत और गुरूर ने गांव के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ किसान और मजदूर थे जो दिन रात पसीना बहाकर भी दो वक्त की रोटी को तरसते। दूसरी तरफ जागीरदार और रईस, जिनके बड़े बड़े हवेली नुमा घर थे। वो आम लोगों को हकीर समझते और नौकरों के जरिए हुक्म चलाते। गरीब लोग उनके सामने झुके झुके रहते। एक दिन दोपहर के करीब जब लोग अपने कामों में मसरूफ थे, गांव के रास्ते से एक अजनबी नमूदार हुआ। वो एक सादा सा इंसान था, मैले कुचैले मगर साफ कपड़ों में, हाथ में एक पुराना सा अस्सा, कंधे पर एक कपड़े की छोटी सी झोली। उसकी आंखों में अजब सुकून और चेहरे पर अजीब नूर था। लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। गांव के बच्चे भागते हुए एक दूसरे को खबर देने लगे, अरे देखो, कोई दरवेश आया है, कितना अजीब लग रहा है, न घोड़ा न नौकर न सामान, बस अकेला चलता आ रहा है। गांव के बड़े बूढ़े भी दरवाजों से झांकने लगे। कुछ ने सरगोशियां की, पता नहीं कहाँ से आया है, न जाने भीख मांगने आया है या कोई किस्सा सुनाने वाला है। लेकिन दरवेश खामोशी से गांव के बीचों बीच आकर एक दरख्त के साए तले बैठ गया। उसने अपनी झोली जमीन पर रखी, एक गहरा सांस लिया और ऐसे मुस्कुराया जैसे सदियों की थकन के बावजूद सुकून में है। इब्तिदा में लोगों ने इस पर तवज्जो ना दी। बच्चे करीब आकर इसे देखने लगे, कोई हंसता तो कोई इसके कपड़ों पर तबसरा करता। चंद नौजवान मजाक में कहने लगे, ये तो भटका हुआ फकीर लगता है, गांव में क्या करेगा। गांव के रईस ज़ादे हंसने लगे। एक ने कहा, ऐसे लोग बस टुकड़े मांगने आते हैं, देखना शाम तक ये दरवाज़ों पर दस्तक देगा। लेकिन दरवेश के चेहरे पर कोई परेशानी ना आई। वो हर बात पर सिर्फ मुस्कुरा देता, जैसे दुनिया की हर बात उसके लिए बेमानी हो। उसकी खामोशी और मुस्कुराहट ने कुछ लोगों को हैरान कर दिया। जब वो दरख्त के नीचे बैठा था तो कुछ बच्चे करीब आए। एक बच्चा बोला, बाबा, आपके पास कुछ कहानियां हैं? दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानियां तो नहीं, मगर बातें ज़रूर हैं जो दिल को सुकून देती हैं। बच्चों की आंखें चमक उठीं। चंद नेक दिल गांव वाले भी करीब आ बैठे। उनके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ये शख्स कौन है और इसके पास ऐसा क्या है जो आम लोगों के पास नहीं। गांव के कुछ लोग अभी भी दूर खड़े तंजिया निगाहों से देख रहे थे, मगर चंद नौजवान और बच्चे उस दरवेश के करीब बैठकर सुनने लगे। दरवेश ने बातें शुरू नहीं की, बस उन सबको मुस्कुराकर देखा और कहा, गांव खूबसूरत है मगर दिलों में कुछ थकन है। तुम लोग खुश दिखाई देते हो मगर तुम्हारे चेहरों पर बोझ भी है। ये अल्फाज सुनकर कुछ लोगों को हैरत हुई। वो सोचने लगे कि ये अजनबी तो गांव में अभी आया है, फिर ये हमारे दिलों का हाल कैसे जान गया। उस दिन शाम तक पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, ये दरवेश कौन है। कुछ लोग कहते वो आम फकीर है, कुछ कहते वो अल्लाह वाला है। बच्चे उसके गिर्द रहते और चंद नेक दिल जवान उसकी खामोशी में अजीब सी कशिश महसूस करते। यूं दरवेश के गांव में दाखिले ने एक नई कहानी का आगाज़ कर दिया, एक ऐसी कहानी जो इस गांव की तकदीर बदलने वाली थी। दूसरे दिन जब सूरज निकला तो गांव की गलियां हस्बे मामूल शोर गुल से भर गईं। किसान खेतों को जाने लगे, औरतें मिट्टी के घड़े लिए कुएं पर कतार में खड़ी हुईं और बच्चे खेल कूद में मगन थे। मगर गांव के बीच वाले दरख्त के साए में वो अजनबी दरवेश आज भी सुकून से बैठा हुआ था। उसके पास न कोई बर्तन, न खाने पीने का सामान और न ही दुनियावी आसाइश, सिर्फ एक पुरानी झोली और लकड़ी का सा। मगर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट और आंखों में जो सुकून था, वो गाँव के बड़े बड़े रईसों के चेहरों पर भी दिखाई नहीं देता था। दरवेश की जिंदगी बिल्कुल सादा थी। वो खुश्क रोटी के छोटे से टुकड़े पर शुक्र अदा करता और पानी के घूंट को ऐसे पीता जैसे किसी बादशाह ने जामे शाही नोश किया हो। गांव के लोग हैरान रह जाते, ये शख्स भूख और प्यास को यूं सह लेता है जैसे उसे कोई तकलीफ छू ही नहीं सकती। वो ज्यादा बातें नहीं करता, बस हर किसी को मुस्कुरा कर देखता और कभी कभी कोई छोटी सी नसीहत कर देता। उसकी ये आदत गाँव के बाज लोगों को अजीब लगती। वो कहते, ये शख्स या तो पागल है या फिर नकाली कर रहा है, भला कोई बगैर फिक्र के कैसे जी सकता है। गांव के कुछ जवान अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कभी कोई उसके पास आकर कहता, बाबा, क्या तुम्हारे पास खजाना है जो तुम हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। दूसरा हंसी उड़ाता, शायद ये भूखा है और भूख की वजह से इसका दिमाग घूम गया है। लेकिन दरवेश खामोश रहता, कभी कभी मुस्कुरा देता और सिर्फ इतना कहता, बेटा, खजाना दिल में होता है, मट्टी में नहीं। ये अल्फाज उन जवानों की दिल पर चोट करते, मगर वो हंसी के पर्दे से उसे छिपा लेते।
بچوں کو البتہ درویش سے عجیب انس ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے، کبھی سوال کرتے، بابا آپ کہاں سے آئے ہو؟ کیا آپ کے پاس کوئی کہانی ہے؟ درویش مسکراتا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر کہتا، میں وہاں سے آیا ہوں جہاں لوگ کم بولتے ہیں اور زیادہ سنتے ہیں۔ کہانیاں تو نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو تمہیں دل کی باتیں سنا سکتا ہوں۔ بچوں کے چہرے کھل اٹھتے، وہ پہلی بار کسی ایسے انسان سے ملے تھے جو انہیں اہمیت دیتا تھا۔ وہ محسوس کرتے کہ یہ اجنبی صرف باتیں نہیں کرتا، بلکہ ان کے دلوں کو بھی سکون دیتا ہے۔ گاؤں کے چند نیک اور سادہ لوگ بھی درویش کے قریب آنے لگے۔ ایک کسان جو دن رات محنت کرتا مگر غربت کے بوجھ سے تھکا ہوا رہتا تھا، ایک دن اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بابا مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم جتنا محنت کرتے ہیں اتنا ہی قرض بڑھتا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ درویش نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا دنیا کا انصاف اکثر ادھورا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا انصاف کامل ہے۔ جب تم حلال رزق کی محنت کرتے ہو تو تمہاری مزدوری اللہ کے پاس لکھی جاتی ہے، چاہے دنیا والے اسے چھین لیں۔ یہ سن کر کسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ پہلی بار کسی کے الفاظ میں اتنی سچائی اور سکون محسوس کر رہا تھا۔ اب گاؤں میں لوگ باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا، یہ واقعی اللہ والا ہے، اس کے لفظ دل کو لگتے ہیں۔ کوئی طنز کرتا، یہ تو بس قصے کہانیوں سے لوگوں کو بہلاتا ہے، کل کو بھیک مانگنے لگے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ درویش نے کسی کے دروازے پر دستک نہیں دی، کسی سے کھانے کو نہیں مانگا اور نہ ہی دولت یا عزت کا مطالبہ کیا۔ وہ تو بس مسکراہٹ بانٹتا، دلوں کو تسلی دیتا اور گاؤں کے عام لوگوں کو یہ احساس دلاتا کہ وہ بھی اہم ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب کوئی اس کے پاس کچھ دیر بیٹھتا تو دل کا بوجھ ہلکا محسوس کرتا۔ ایک عورت جس کا شوہر بیمار تھا اس کے قریب آئی اور روتے ہوئے کہا، بابا میری زندگی دکھوں سے بھری ہے۔ درویش نے اسے دیکھ کر صرف یہ کہا، دکھ بھی تحفہ ہوتے ہیں، بس ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دکھ انسان کو مضبوط بناتے ہیں، جیسے لوہا آگ میں تپ کر فولاد بنتا ہے۔ یہ سن کر عورت کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ وہ ہلکے قدموں سے واپس گئی اور پہلی بار کئی دنوں کے بعد اس نے رات کو سکون کی نیند سوئی۔ یوں چند دنوں میں ہی درویش کا سکون گاؤں کے کچھ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ کچھ اب بھی طنز کرتے، مگر کچھ کے چہرے بدلنے لگے تھے۔ خاص طور پر بچے اور نیک دل لوگ اب اس کے گرد رہنے لگے۔ وہ محسوس کرتے کہ یہ شخص کچھ الگ ہے، یہ دنیا کے شور میں بھی خاموشی کا چراغ جلا سکتا ہے۔ گاؤں میں ایک نئی فضا جنم لینے لگی تھی، مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ اصل امتحان تب آیا جب درویش نے عملی طور پر لوگوں کی مدد کرنی شروع کی، اور اس کا پہلا واقعہ ایک بوڑھی عورت کے گھڑے سے جڑا ہوا تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک بوسیدہ سا مکان تھا جس میں ایک بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس کے شوہر کو دنیا سے رخصت ہوئے برسوں گزر چکے تھے، بیٹے شہر کی دنیا میں کھو گئے تھے اور کوئی واپس نہ آیا۔ اب وہ تنہا تھی اور زندگی کی سب سے بڑی مشکل اس کے لیے کنویں سے پانی لانا تھا۔ اس کے پاس ایک پرانا سا گھڑا تھا جو بوجھل اور بھاری تھا۔ ہر صبح وہ آہستہ آہستہ لٹھ پر گھڑا رکھ کر کنویں کی طرف جاتی، مگر اس کی کمر جھک گئی تھی اور قدم کانپنے لگے تھے۔ اکثر گاؤں کے بچے ہنستے اور اس کے پیچھے آوازیں کستے، دادی اماں آپ کا گھڑا تو آپ سے بڑا ہے، کبھی تو یہ گھڑا آپ کو ہی لے ڈوبے گا۔ بوڑھی عورت یہ سن کر آنکھوں میں آنسو لے آتی مگر خاموش رہتی۔ ایک دن چند نوجوان درویش کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ایک نے کہا، بابا آپ ہر وقت خوش رہتے ہیں، ہمیں بتائیں یہ خوشی کہاں سے ملتی ہے؟ درویش نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں چھپی ہے۔ جس دن تم اپنے دکھ کے بجائے کسی دوسرے کے بوجھ کو ہلکا کرو گے، تمہیں اپنی روح میں سکون ملے گا۔ یہ الفاظ ان نوجوانوں کے دل میں اتر گئے، مگر وہ اب بھی سوچ رہے تھے کہ یہ سب عملی طور پر کیسے ممکن ہے۔ اگلی صبح وہی نوجوان درویش کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی نگاہ کنویں کی طرف گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بوڑھی عورت اپنا گھڑا گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے۔ گرمی اور کمزوری کے باعث وہ بار بار رک جاتی، گھڑے کو تھام کر سانس لیتی اور پھر چند قدم چلتی۔ نوجوانوں میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، یہی ہے بابا جس کی آپ بات کرتے ہیں، یہ تو ہر روز ایسے ہی گھڑا گھسیٹتی ہے۔ درویش نے سنجیدگی سے کہا، آج تمہاری خوشی اسی کے گھڑے میں چھپی ہے، اگر چاہو تو اس کے ساتھ چلو اور دیکھو کہ سکون کیسا ملتا ہے۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک لڑکا آگے بڑھا اور بوڑھی عورت سے کہا، دادی اماں آج گھڑا ہم لے جائیں گے۔
बूढ़ी औरत चौंक कर रुक गई। उसने थके थके लहजे में कहा, बेटा तुम मजाक ना करो, मेरा घड़ा भारी है, तुम्हारे खेल कूद के लायक नहीं। लेकिन वो नौजवान मुस्कुराकर घड़ा उठा लेता है। बाकी साथी भी आगे बढ़कर साथ देने लगते हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब घड़ा भरकर वापस लाया गया तो बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, ये बच्चे हमेशा सलामत रहें, इनके घरों में कभी प्यास न हो। ये सुनकर नौजवानों के दिल पर अजब कैफियत तारी हो गई। इन्हें लगा जैसे इनके दिल से बोझ उतर गया हो और एक नरमी, एक सुकून इन पर छा गया हो। वो हैरान हो गए कि एक घड़ा भरने जैसा छोटा सा काम इतना बड़ा सुकून कैसे दे सकता है। दरवेश मुस्कुराकर उनके करीब आया और बोला, यही है खुशी। नेकी छोटी हो या बड़ी, दिल को रोशनी देती है। याद रखो, जब तुम किसी के बोझ को हल्का करते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर देता है। नौजवानों ने पहली बार हकीकत में दरवेश की बात को समझा। वो जान गए कि इसकी मुस्कुराहट कोई राज नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का हुनर है। उस दिन के बाद वो नौजवान जब भी बूढ़ी औरत को देखते उसके साथ खड़े हो जाते। गांव के लोग हैरान रह गए कि ये वही नौजवान है जो कभी हंसी मजाक में वक्त ज़ाया करते थे मगर अब किसी की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। यूं दरवेश के एक छोटे से इशारे ने गांव के चंद दिलों को बदल दिया। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। असल सबक उनके सामने तब आया जब दरवेश ने उन्हें एक यतीम बच्चे का हाथ पकड़ाया। गांव में एक यतीम लड़का इमरान रहता था। वालिदैन दुनिया से जा चुके थे। वो भूख से निढाल रहता, कभी कुएं का पानी पी लेता, कभी खेतों के किनारे सो जाता। लोग तरस खाते मगर कुछ करते नहीं थे। एक दिन वो दरवेश के पास आया, आंखों में आंसू, होंठों पर भूख की शिकायत। दरवेश ने अपनी झोली से एक खुश्क रोटी दी और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। नौजवान भी वहां मौजूद थे। दरवेश ने उनसे कहा, यतीम का हाथ पकड़ो तो अल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। नौजवानों ने इमरान की कफालत का फैसला किया। कोई उसके लिए खाना लाया, कोई मकान की मरम्मत करने लगा। इमरान की आंखों में पहली बार मुस्कुराहट आई। दरवेश ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसी के दिल को खुश करना है। गांव का जागीरदार इस सब को नापसंदीदगी से देख रहा था। एक दिन वो दरवेश के पास आया और तंज किया, फकीर, तुम मेरे गांव के लोगों को बहका रहे हो। दरवेश पुरसुकून बैठा रहा। जागीरदार ने कहा, ये सब मेरे नौकर हैं, ये नेकी के नाम पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दरवेश मुस्कुरा कर बोला, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। तुम समझते हो कि ये लोग तुम्हारे गुलाम हैं, हालांकि असल मालिक अल्लाह है। जागीरदार गुस्से में कांपने लगा। लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। वो सर झुकाए वापस चला गया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि गुरूर हमेशा टूटता है और सच्चाई के आगे ताकत भी झुक जाती है। कुछ दिनों बाद गांव पर कहत और बीमारी का साया छा गया। खेत सूख गए, कुएं खुश्क होने लगे, बच्चे बीमार पड़ गए। लोग भाग दौड़ में लग गए। कोई शहर की तरफ गया, कोई टोने टोटके करने लगा। इस दौरान दरवेश पुरसुकून रहा। वो कहता, आजमाइश ईमान की कसौटी है, सब्र करने वाला हमेशा जीतता है। नौजवान उसके गिर्द बैठे। वो बोला, मुश्किल वक्त में घबराहट शैतान का हथियार है, लेकिन सब्र और दुआ मोमिन की ताकत है। गांव के कुछ लोग उसकी बात पर अमल करने लगे। वो एक दूसरे की मदद करते, बीमारों का इलाज ढूंढते और भूखों के लिए खाना बांटते। रफ्ता रफ्ता कहर टल गया। लोगों को यकीन हो गया कि सब्र ही असल हथियार है। अब गांव बदलने लगा। नौजवान खिदमत में आगे आगे, औरतें एक दूसरे की मददगार, बच्चे दरवेश के करीब। गांव में सुकून और अमन फैल गया। जो लोग पहले गुरूर और हसद में डूबे थे अब एक दूसरे के साथ खड़े थे। हत्ता कि जागीरदार भी नर्म हो गया। वो शर्मिंदा हुआ और दरवेश के पास आकर बोला, मैंने तुम्हें कमतर समझा मगर तुमने मुझे आईना दिखा दिया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, गुरूर मट्टी है, नेकी रोशनी है, तुम भी रोशनी में शामिल हो जाओ। और यूं पूरे गांव की फिजा बदल गई। एक दिन सुबह सवेरे दरवेश ने अपनी झोली उठाई और गांव वालों को जमा किया। लोग घबरा गए। बाबा, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? बच्चे रोने लगे। नौजवानों ने कहा, आपके बगैर ये गांव वैसा नहीं रहेगा। दरवेश ने नरमी से कहा, मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरा काम तुम्हारे दिलों में चराग जलाना था। अब ये चराग तुम्हें जलाए रखना है। नेकी का चराग दुनिया में भी रोशनी देगा और आखिरत में भी। लोगों की आंखों में आंसू थे मगर दिलों में अज़्म पैदा हो चुका था। दरवेश ने मुस्कुराकर रुखसत ली और यूं वो गांव जो कभी गुरूर और हसद का शिकार था हमेशा के लिए नेकी और सुकून का गांव बन गया। इस हिस्से में कहानी अपने अरूज पर ख़त्म होती है।
درویش تو چلا جاتا ہے مگر اس کی تعلیمات کا چراغ گاؤں کے دلوں میں جلتا رہتا ہے۔